Hello everyone, it's me, your MSSC educator. So today we are gonna start a new chapter, that is chapter number 6. This is Jodi's Farm Classic. So without wasting any time, let's begin the video. Starting में हमें कह रहे हैं before you read, let's read it before we read. Lol. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. कई बार हम क्या करते हैं कि बार बार डॉक्टर के पास भागने के बजाय या फिर छोटे मोटे कट लगने हैं, जल जाता है कुछ मतलब हाथ, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास ना जाकर घर पे कोई रेमेडीज तैयार करते हैं. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग. देखो, मुझे कट ऑन योर नी और बर्न ऑन योर आर्म का तो नहीं पता, बट बी स्टिंग का मैं बता सकता हूँ. डेट इज पेट्रोल. ओके, पेट्रोल या फिर लोहा लोहा रगड़ने से भी जो बी के स्टिंग होता है वो निकल जाता है. सो दैट इज इफेक्टिव वे. होम की रेमेडी है ये भी. ओके, सो इन दिस स्टोरी जोडी फार्म हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. इसमें कह रहे हैं कि इस कहानी में जो जॉडी के फादर है ना, उनको किसने काट लिया? एक रेटल स्नेक ने. व्हाट इज अ रेटल स्नेक? एक रेटल स्नेक वो होता है जिसके पूंछ पे घुंघरू लगे होते हैं. घुंघरू इन द सेंस पायल नहीं, वो गोल गोल से समथिंग लगे होते हैं जिनसे आवाज़ें आती है. ओके, ही क्विकली किल्स द डॉय एंड यूजेस इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. वो क्या करता है जॉडी, ये एक डॉय को मारता है, एक फीमेल डियर को मारता है, उसका लीवर और हर्ट निकाल कर पॉइजन को निकाल लेता है. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. जोडी क्या सोचता है कि अब जो उसका बच्चा था, फॉन यानी डियर का बच्चा, बेबी, उसका क्या होगा एक माँ के बिना. फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. ये सब हो चुका है, उसके फादर को रेटल स्नेक ने मार दिया. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. उसके फादर को रेटल स्नेक ने काट लिया और जोडी ने डोए को मार दिया. राइट. वो कह रहा है कि अब जोडी का जो दिमाग है वो उससे निकल ही नहीं रहा है. जो थॉट है उसके दिमाग में, वो फ़ोन के अलावा कहीं और जा ही नहीं रहे हैं. वो अपने माइंड से वो निकाल ही नहीं पा रहा है. ही हैड हेल्ड इट. उसने वो पकड़ा हुआ है इन हिज ड्रीम्स. अपने सपनों में उसने एक फ़ोन को पकड़ा हुआ है अपनी आर्म्स में. बट सॉरी, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. अब वो अपने टेबल से स्लिप करता है. स्लिप करना इन द सेंस फिसलना नहीं, वो अपना लोग खिसकना होता है, खिसकता है और अपने फादर के पास जाके लेटता है. पेनी ले ट्रिस्ट. उसके फादर आराम कर रहे हैं बिकॉज उनको रेटल स्नेक ने काटा है. अभी अभी उनका क्योर हुआ है. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड. कहते हैं कि जो उसकी पेनी की आंखें हैं ना, वो यू में से ब्राइट हैं, चमक रही हैं. बट जो वो है प्यूपिल, वो अभी भी बड़े हैं. क्यों? यू में से कुछ अफेक्ट होगा उसके स्नेक के काटने का. राइट. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. यू में से कि वो उसको पा बुलाता है. वो कहते हैं कैसे फील कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो. जस्ट फाइन सन, अभी तो ठीक हूँ. ओल्ड दैट हैज़ गोन थीविंग सेल्सवेयर. कहते हैं कि जो मेरे को मौत आने वाली थी वो कहीं और गई है किसी और को लेने. बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव. कहते हैं कितना पतला एस्केप था. मतलब देखो, तुम साइकिल चला रहे हो और कोई तुम्हारे पाइप से कट मार के जाता है, हम कहते हैं ना कि व्हाट अ नैरो एस्केप. वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मौत से मेरा कितना, मौत को टक से छूकर वापस आ जाना. दैट इज आई एग्री. मैं एग्री करता हूँ. जॉडी कहता है. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. अब देखो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग रोने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दिस. बट जॉडी ने बिल्कुल रोना धोना नहीं किया. ही डिड व्हाट वाज नीडेड, यानी जो उसको करना चाहिए था, सामान लेके आना देना, वो सब उसने किया. उसने कहा पा. फिर उसके फादर ने रिप्लाई किया येस सर. डू यू रिकलेक्ट द डॉय एंड द फॉन. क्या तुम्हें वो याद है जो डॉय एंड फॉन थे? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉय सेव्ड मी दैट सर्टेन. वो कहते हैं कि मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, वो तो उस बेचारे फीमेल डियर ने मेरी जान बचाई थी. द फॉन में बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री और वेरी स्कैड एंड वेरी स्कैड. वो कहते हैं कि जो फॉन है वो अभी कहीं पे भटक रहा होगा, वो भूखा होगा और डरा हुआ होगा.
वो कहते हैं मुझे भी यही लगता है। पा आई एम बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई गो टू एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट। सो कहते हैं, वो कहता है जॉडी कि अब मैं बड़ा बच्चा हो चुका हूँ, बड़ा लड़का हो चुका हूँ, तो मैं दूध नहीं पीऊँगा। अब इसका भी एक मतलब था, मैं बाद में बताता हूँ। मैं उसको वहाँ पे जाके देख क्यों नहीं लेता, उसको यहाँ पे क्यों नहीं ले आता, उसको बड़ा क्यों नहीं कर लेता। सो दूध पीने का इन द सेंस था कि अगर वो दूध नहीं पिएगा तो जो उसके हिस्से का दूध होगा किसे मिलेगा, फॉन को मिलेगा। ओके, तो उनका खर्चा नहीं आएगा ज़्यादा, और जैसे ही फॉन बड़ा हो जाएगा वो लीव्स खाना शुरू कर देगा। ये हमें आगे बताया हुआ है, लेट मी रीड इट। पेनी लेक वाइट, वो चुपचाप पेनी जो है वो लेटे रहते हैं, कहाँ को देख रहे हैं, सीलिंग पे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम ना नहीं कह सकते। इट वॉन्ट टेक मच टाइम टू रेज इट, इट विल स्टार्ट सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स। सो कहते हैं कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बड़े होने में, पापा उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो जल्दी ही लीव्स और कॉर्न्स खाना शुरू कर देगा, पत्ते और अखरोट खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम्हें बहुत ज़्यादा अकल है तुम्हारी एज के लड़कों से। वी टुक इट्स मदर, इट वॉजन टू ब्लेम, तो वो माँ से पूछ लो, बाकी मुझ पर ब्लेम नहीं आना चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। सो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम किसी की माँ को मारकर उसको अकेला छोड़ दोगे। सन, बेटे मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता, और उसी की वजह से आज मैं दूसरा दिन देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मिलविल एक बंदे का नाम है, क्या मैं उसके साथ राइड करके यानी हॉर्स पे राइड करके जा सकता हूँ उसको फाइंड करने। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। सो कहते हैं अपनी मम्मी को बता दो कि तुम जा रहे हो। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. So उसी टेबल पे जहाँ से वो स्लाइड करके अपने फादर के पास गया था, उसी टेबल पे वापस जाता है और वहाँ पे उसकी मम्मी सबके लिए कॉफ़ी ले आते थे। He said, माँ पा यानी मदर फादर, माँ पा says I can go back, bring the back phone. Bring back the phone. So कहते हैं माँ जो फादर हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि तुम फ़ोन को जब वापस जाके ले आ सकते हो। ओके, मेरा पौधा है, हाँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब देखो, ऐसा सुनने के बाद उसका जो कॉफ़ी था, पॉट था जिसमें कॉफ़ी रखी हुई थी, वो बीच हवा में ही रुक गया। वट फोन, क्या फोन? द फोन बिलोंग टू द दो व्हीकल, तो वो फोन जिसको हमने मार दिया, सॉरी दो, जिसकी मदर को हमने मार दिया। वी यूज द डॉयल ओवर टू ड्रंक द पॉइजन टू वैसे सेव पा। तो कहते हैं हाँ, जिसके लिए, जिसका पॉइजन निकालने के लिए, किसका, पेनी का पॉइजन निकालने के लिए उसका लीवर लिया था डोए का, तो उसी डोए के फॉन को वो घर लाना चाहता है। वेल फॉर पिटी से, बेचारा, वेल बेचारा। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve, Doc Wilson said. सो डॉक विल्सन सेड, मैं बाद में बताता हूँ कि वो कहते हैं कि डैडी के अकॉर्डिंग, अपने फादर के अकॉर्डिंग, ये ठीक नहीं होगा किसी को भूखा छोड़ देना। फिर डॉक विल्सन कहते हैं कि दैट्स राइट, वो सही है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। बहुत अच्छा लिखा था कि इस ब्रह्मांड में जो भी आया है, जो भी मिलता है, उसका एक मोल होता है। ओके, कुछ भी फ्री में नहीं होता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, जो उसका जो बॉय है जॉडी और उनके जो फादर है पेनी, वो दोनों करेक्ट हैं। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई हिम टू फाइंड इट। सो कहता है कि वो मेरे साथ राइड करके जा सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उस जो का हाथ में पॉट था, उसने जैसे कुछ कर भी ना सकते, उसको नीचे रख दिया। वेल इफ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि इसका भी एक मेन रोल था उसको बोलने का कि हाँ, कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध नहीं पीऊँगा। अब यहाँ पे आ गई ना वही बात कि मैं तुम्हें अपना दूध देना पड़ेगा, जो तुम पीते हो वो वाला दूध उसे देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास और कुछ नहीं है उसे खिलाने के लिए। मीर विल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू द राइडिंग। तो अब हमें राइडिंग करने जाना होगा, आ जाओ लड़के। माँ बेक्सचर, बेक्सचर का मतलब क्या होता है कि उस बेक्सचर का मतलब नहीं, इट्स हर कास्ट। ओके, इट्स हर कास्ट। अब उन्होंने टेंशन भरी से पूछा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तो तुम्हें ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे या फिर ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी आने में। जोडी सेड,
आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं रात के खाने से पहले यानी डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. माउंटेन यानी माउंटेन चढ़ना नहीं, अपने हॉर्स पे चढ़ा वो और उसने पीछे से उसको खींचा, किसको, जोड़ी को, यानी उठाने के लिए, उसको बिठाने के लिए खींचा। He said to Melville, "Do you think the fawn's still there? Will you help me to find him?" तो उसने मिलविल को कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी वहाँ पे होगा और तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। आगे, "We will find him if he is alive." हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। How you know it's a he? तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, यानी जोड़ी को कैसे पता कि वो ही है। कितना मतलब मेन क्वेश्चन है ना कि ही, उसने वो ही बोला, अब ही कैसे। द स्पॉट्स वो ऑल इन लाइन ऑन अ डोर फॉन पासिस, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। सो जो देखो, एक डोए में क्या होता है, एक फीमेल डियर में क्या होता है, जो स्पॉट्स होते हैं ना, उनकी जो धारियाँ बनी होती है यानी डॉट लगे होते हैं उनके शरीर पे, वो एक लाइन में होते हैं। बट ऑन यू में से मेल डियर वो फॉन डॉट्स अलग अलग होते हैं। सो उस जो फॉन पे क्या थे, अलग अलग थे। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आई विल पोस्ट इट वेरी वेरी सून। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed a bended clearing. Guys, comment me the meaning of this line. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया टिल हेयर, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।